वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, एक बम्पर भर्ती आ रखी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी जो है ना एसएससी सीपीयू एसआई के नाम से जानी जाती है। मतलब कि जो केंद्र के जो बल हैं सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में अगर आप एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए। नंबर आप पद काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है आपके लिए। पुरुष एवं महिलाएं दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी बातों को बड़े ही इत्मीनान से आराम से आपको बताने वाले, बस आपको मेरे से शुरुआत से लेकर अंत तक संपर्क जोड़े रखना है, मतलब वीडियो देखते रहना है, बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी एसएससी जारी करता है। अगर आपको ना पता हो तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, एक तो दिल्ली पुलिस में और दूसरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ये कौन सी होती है? केंद्र के बल होते हैं, जैसे कि आपकी बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, तो उनमें तो आप सब इंस्पेक्टर या फिर दिल्ली पुलिस में बन सकते हैं या फिर आप सीएपीएफ में, जो ये बल हैं, तो सब इंस्पेक्टर बनाए जाएंगे। ग्रुप बी व ग्रुप सी की क्रमशः नौकरी रहेगी। पेमेंट आपका ग्रुप पे लेवल 6 का रहेगा, मैं आपको नीचे बताऊंगा उसके बारे में। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 तारीख से चालू हो गए हैं और 16 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह आप देख सकते हैं 16 जुलाई तक मैंने आपको बता दी। अब देखिए, डेट अब जो आपका पेपर 1 होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और साथ में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। मेडिकल के बारे में भी चर्चा करूंगा नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपका पेपर 1 है वो 29/9 से 5/10 मतलब 5 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। बस कोरोना थोड़ा ज़्यादा बवाल ना मचाए। डेट ऑफ कंप्यूटर जो आपका पेपर 2 है वो 1 मार्च 2020 में होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका कुछ प्रोसेस है, ये अभी तक डेटेड फाइनल ये वगैरह हो चुकी हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या आपको जानकारी हम दे सकते हैं। देखिए, जो आपकी भर्ती है सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में और दूसरी भर्ती थी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। तो जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ये भर्ती है ये ग्रुप सी की पद है आपका, और जो सीएपीएफ में है ये ग्रुप बी का पद है। हालांकि ग्रुप बी का होते हुए भी नॉन गेस्टेड है। ठीक है, गेस्टेड वो पद होते हैं, कुछ पद गेस्टेड का मतलब राजपत्र जिसे आप कर सकते हो। ठीक, जिन्हें जो है ना भारत का राजपत्र जो निकलता है, गजट निकलता है, उसमें प्रकाशित किए जाते हैं, तो आपका ये गेस्टेड नहीं रहेगा, लेकिन ये ग्रुप बी का पद है, एक अच्छा पद हो जाता है। लेकिन आपकी वेतन दोनों के समान है। आप देख लीजिए यहाँ पर पे लेवल 6 आपका भी है और पे लेवल 6 आपका भी वेतन 35,400 से 35,400 से, तो वेतन आपका समान है, बस थोड़ा ये ग्रुप का अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो था ये दिल्ली पुलिस में मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में क्या कैसे है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है 41, और यहाँ से आप देखिए इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए इतनी है, ये 41 अनरिजर्व के लिए है, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 17, और टोटल इस तरह 91 वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, अब इन वैकेंसियों आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो हैं जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद या किसी अन्य पद पर काम कर रहे थे, वो प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व फौजी, जो फौजी रिटायर हो चुके, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए भी छूट वगैरह दी जाती है। आगे बताएंगे आपको क्या क्या छूट मिलती है और क्या नहीं मिलती है। अब ये देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए आपकी टोटल वैकेंसी है 78, और जिसमें अनरिजर्व के लिए 35, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 8 है, ओबीसी के लिए दिस, ये आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में देख लेते हैं। सीएपीएफ में कैसे क्या वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग से देखेंगे। तो पहले सीआरपीएफ में देखेंगे। मेल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 1040 वैकेंसी है। ठीक है, फीमेल के लिए 32 वैकेंसी है, टोटल इतनी वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 107 अलग से है आपकी। बीएसएफ के लिए टोटल 244 वैकेंसी है, आईटीबीपी के लिए 43 वैकेंसी है, सीआईएसएफ के लिए 20 वैकेंसी है, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के लिए 16 वैकेंसी है। तो इस तरह वैकेंसियों का कुछ बंटवारा है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी 1395 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। और आगे देख लेते हैं। देखिए, जो सीएपीएफ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो नौकरी रहेगी मतलब पोस्टिंग रहेगी वो एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत के कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट इन द केस अगर आप दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो नौकरी रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और आगे बढ़ते हैं। कोई भी भारत का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया
या नेपाल के हो, भूटान के हो। नेपाल की देखिए एक बात बताऊं, अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नेपाल भी जो है ना चाइना के चक्कर में आके भारत के साथ मतलब लफड़ा कर रहा है, कहीं नक्शा बदल दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है। तो देखिए नेपाल के लिए भारत क्या कुछ नहीं करता। मोस्टली भारत की जो भी अच्छी नौकरियां हैं सब में नेपाल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेपाल के लोग भारत में काम नहीं करते, कई अच्छे पदों पर नेपाल के लोग जो है ना यहाँ पर सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट तो बात छोड़ दो, प्राइवेट में कोई कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है, बट सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन नेपाल को कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना योगदान देता है भारत, लेकिन फिर भी जो है ना एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलिए ये तो हमने बात कर ली थोड़ी, हम अपनी वैकेंसी पर पुनः लौटते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 25 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर आप देखना चाहें तो 2/1/96 से 1/1/2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। अब देखिए रिजर्वेशन भी मिल जाएगा कुछ लोगों को। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट, OBC हो तो 3 साल की छूट, भूतपूर्व फौजी हो तो 3 साल की छूट, ठीक है। तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। आफ्टर मिलिट्री जो आपकी नौकरी हुई उसे छोड़कर 3 साल की आपको छूट दे दी जाएगी। अगर आप अब हम देखेंगे SI दिल्ली पुलिस के लिए आपकी क्या है। अगर आप विडोज़, डाइवर्स वुमेन वगैरह तो आपकी 35 साल तक की छूट आपकी मिल जाएगी। तो ये उम्र सीमा में छूट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप विडोज़, डाइवर्स वुमेन वगैरह हैं और SC ST हैं साथ में तो 40 साल तक की छूट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस में पहले से ही काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए छूट थोड़ी सी अलग से दी जाती है। जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व वाले हैं तो 30 साल तक, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट OBC वाले हैं तो 33 साल तक, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर SC ST वाले हैं तो 35 साल तक उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ये हमने उम्र सीमा में छूट वालों के बारे में देख लिया। अब हम और आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए 1/1/2021 से ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2021 जो है ना तब से आपकी एजुकेशन की गणना की जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आप अपीयरिंग वगैरह भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन 2021 से ली जा रही, मतलब उस डेट तक आपके पास में रिजल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी अपीयरिंग हो, मतलब इस साल अगर आप एडमिशन लोगे तो 2021 तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो अगर आप टू द पॉइंट की बात करें, अपीयरिंग भले हो, अभी फॉर्म भर लोगे लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो किस काम का। तो अपीयरिंग एक तरह से ना ही भर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि डेट 1 जनवरी से काउंट की गई, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपके पास में होनी चाहिए बैचलर डिग्री किसी से भी, कला, साहित्य, विज्ञान, जियोलॉजी, बायोलॉजी, डजेंट मैटर, सिर्फ ग्रेजुएट, किसी से भी ग्रेजुएट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और बता दूं कि ये है कि कई बच्चे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं। जैसे कि भारत की कई अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अपना सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे इग्नू वगैरह हो गई। तो इग्नू वगैरह के सर्टिफिकेट इसमें माने जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि मान्य नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखिए प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट डिस्टेंस लर्निंग से सरकारी नौकरी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मेडिसिन डिपार्टमेंट के, ठीक है, डेंटल डिपार्टमेंट, नर्सिंग के, फार्मेसी के, आर्किटेक्चर के एंड फिजियोथेरेपी के, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से पार्टिसिपेट किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से मान लीजिए आपने BA किया है या कुछ और किया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से कुछ किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हिस्ट्री, कला, साहित्य किसी और से किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये कई सारे बच्चों के बाद में कमेंट आती है कि हमने डिस्टेंस लर्निंग से की है, और अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इग्नूस के वेबसाइट पर जाकर भी ये चीज़ें जान सकते हो। जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेल कैंडिडेट के पास में ये जो है ना जो चीज़ लागू हो रही है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के पास लागू होती है। मेल कैंडिडेट के पास में एक लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का, मतलब 4 पहिया चलाने का, LMV जिसे कहते हो ना, तो 4 पहिया चलाने तक का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। वो बच्चे जो है ना इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और ये चीज़ जो है ना आपकी फ़िजिकल एंडोरेंस जो आपका टेस्ट होगा उसके पहले आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है तब भी आप जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि LMV लाइसेंस बनाने में कितना समय लगता है, मान लीजिए लर्नर बनता है 1 महीने, तो करीब 2 महीने के आसपास में आपके हाथ में जो है ना आ जाता है। तो तब तक ये जो है ना फिजिकल एंडोरेंस वगैरह जब तक होगा
तब तक आपके पास में चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छी मेहनत है तो आप भर सकते हो और आप ये अप्लाई करके अपना बनवा भी सकते हो। ठीक है, और ये इसकी हाउ टू अप्लाई ssc.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर जो आपकी ये LMV का लाइसेंस है ये सिर्फ दिल्ली पुलिस वालों के लिए चाहिए। अगर आप जो है ना CAPF में जा रहे हो, कहने का मतलब ITBP, SSB या किसी और में जा रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही ये चीज़ लागू होती है। ये बात हो गई, और आगे देखते हैं। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। देखिए फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं और जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं और जो भूतपूर्व फौजी हैं, उन्हें कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है, कई लोग इससे जो है ना एग्जम्प्टेड हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अराउंड द इंडिया बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार एंड उत्तर प्रदेश के ये सेंटर हैं, जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर वगैरह, ये सब सेंटर मतलब ऑल ओवर इंडिया आपके सेंटर पड़ेंगे। तो आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे करके, आप जिस रीजन के हों आप उस रीजन में वहाँ पॉज करके आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते, वीडियो लंबा हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन चीज़ों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, सबसे पहले होगा आपका पेपर 1, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिर आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट PET, देन आपका पेपर 2, देन आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसे DME कहते हो। तो ये चीज़ आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर हो गई। ठीक है, ऑल स्टेजेस जो भी एग्जामिनेशन की सब मैंडेटरी हैं, आपको सबको क्रॉस करना है। तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हो गए आप समझ गए होंगे। नंबर 1 सबसे आपका पेपर 1, फिर आपका PST, देन आपका PET, फिर आपका पेपर 2, फिर आपका DME मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और आगे देखते हैं। जो आपका पेपर 1 है वो डेट मैंने आपको बता दी, 4 चीज़ें पूछी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके जो है ना क्वेश्चन 50 नंबर, सब 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 2 घंटे का पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है। दैट्स वाई आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में देख लिया। जो पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। अब देखिए जो ये डिटेल सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा अंग्रेजी में, क्या चीज़ नहीं पूछी जाएगी, और जो आपका डिटेल सिलेबस पेपर 1 में है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, www.sarkarisyllabus.com, सरकारी सिलेबस syllabus.com। आप यही डाल दीजिए, सरकारी सिलेबस आ जाएगा गूगल में सबसे ऊपर। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके एक कॉलम बना होगा SSC सिलेबस, वहाँ पर सारे SSC के CHSL हर चीज़ के सिलेबस मिल जाएंगे, आप वहाँ दे सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट पोस्ट दिख रही होगी, तो लेटेस्ट पोस्ट में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 2 घंटे का एग्जामिनेशन है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और आगे देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, मतलब 0.25 नंबर काटा जाएगा अगर आप जो है ना गलत क्वेश्चन का जवाब देते हो, मतलब कि कोई प्रश्न है उसका आंसर आप गलत देते हो। तो आप ये देखिए, अगर आपने NCC वगैरह कर रखी तो आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी, जैसे कि NCC में C सर्टिफिकेट तो 5% तक की छूट, 10 नंबर मिलेंगे, B को 6 मार्क्स मिल जाएंगे, A सर्टिफिकेट वाले को 4। तो देखिए NCC वालों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक नंबर बहुत अंतर डाल देता है, सिलेक्शन रुक जाता है किसी का है, तो वो चीज़ रहने। ये डिटेल सिलेबस आप sarkarisyllabus.com पर जाके देख सकते हो। पेपर 2 का भी वहीं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मेल कैंडिडेट जो है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट आपका 80, फुलाने के बाद 85। कैंडिडेट अगर आप हिली एरियाज़ के हो तो 165 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ST कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल कैंडिडेट जो है ना उनके लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट को भी थोड़ी सी हाइट में छूट दी जाती है। और अगर आप हिली एरियाज़ की फीमेल कैंडिडेट तो 155, और जो ना ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू ST के लिए हैं तो 154 सेंटीमीटर। आपके लिए सीना जो है ना एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए था। वेट जो है ना करस्पॉन्डिंग हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो आप गूगल में डालिए कि आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो 160 सेंटीमीटर के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए, ये गूगल बता देगा आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखिए मेल कैंडिडेट के लिए आपके क्या होने वाला है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ भाग क्या होने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, इतने किलोमीटर की 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप आपको 3 चांस मिलेंगे, और 1.2 मीटर की आपको हाई जंप मिलेगी, शॉर्ट पुट मिलेगा 4.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे आपको। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है वो चीज़ भी आप यहाँ से देख लीजिए। 100 मीटर रेस 18 सेकंड मारनी है, 800 मीटर की 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप में 0.9 मीटर का आपका जो है ना हाई जंप है 3 चांस आपको दिए जाएंगे, ये आपको क्वालिफाई
करने ही करने हैं, ठीक है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसके कोई अलग से नंबर नहीं दिए जाएंगे, ओनली यू हैव टू क्वालिफाई दिस, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। ये देखिए यहाँ पर भी लिख रखा PST PET विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ से एलिमिनेट मतलब बाहर भी कर दिए जा सकते हो। अब देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं आई साइड वगैरह आपकी चेक की जाएंगी, 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ना फ्लैट फुट वगैरह, नॉकनी वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें, आइज़ वगैरह, कलर विजन वगैरह, ये चीज़ दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि, ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमने मोस्टली सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस कर ली, डिटेल में डिस्कस कर ली। अब इसके सिलेबस और ओल्ड पेपर के लिए जाइए www.sarkarisyllabus.com पर। इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाया है, अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो करना अत्यंत आवश्यक है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।